चलो हम लोग देखना पिछले पीरियड में थोड़ी बहुत शुरुआत किए थे कोण के बारे में पढ़े थे ना। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। फिर आप लोगों को बताया था अंश माप को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते थे, पाई बटे 180 का गुणा करते थे। किसका? पाई बटे 180 का हम गुणा करते थे। इसके अलावा और मैं आपको बताया था अंश माप से छोटे कोण में मिनट होता है जिसको हम आर्क मिनट भी कहते हैं या मिनट भी कहा जाता है, और उससे छोटा सेकंड होता है जिसको आर्क सेकंड भी कहा जाता है, लेकिन जनरली सेकंड कहते हैं। एक मिनट एक अंश का मतलब 60 मिनट होता है और एक मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है, और एक अंश का मतलब 60 गुणे 60 मतलब 3600 सेकंड होता है। ये पिछले पीरियड में चर्चा किया था। इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ध्यान से देखना, जो चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत किया था, चैप्टर नंबर 2 में उदाहरण नंबर 2.1 है। ठीक है, यहाँ पर देखना लिखा गया है निम्नलिखित कोणों को रेडियन में बदलो। इसमें 3 सवाल है। पहला सवाल है एक अंश, दूसरा सवाल है 1 मिनट, जब सिंगल लाइन होता है तो उसको मिनट पढ़ते हैं 1 मिनट, और तीसरा सवाल है 1 सेकंड, जब डबल लाइन होता है उसको सेकंड कहते हैं, मतलब 1 आर्क मिनट या मिनट और 1 आर्क सेकंड या 1 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर देखना पहला एक अंश है। अब अंश माप को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा किया जाता है। इसी में एक में पाई बटे 180 का देखो गुणा कर दिया, 1 गुणे पाई बटे 180, पाई का मान 3.14 होता है तो 1 गुणे 3.14 और भागाकार क्या 180। अब इसमें कैलसी चलाएंगे, कैलसी में 1 फिर गुणे 3.14 फिर भागाकार जब 180 करेंगे तो आपका आएगा 0.01744, दशमलव के 5-6 अंक तक आप लोग लिख देना। अब देखना दशमलव को 2 अंक हमेशा पहले आंकड़े के बाद दशमलव होना चाहिए, मतलब 1 और 7 के बीच में दशमलव आपको लाना है, तो दशमलव 2 अंक की सट जाएगा। जब दशमलव 2 अंक की सट जाएगा 10 की घात -2 आपका हो जाएगा। आप लोगों को 10 की घात में माइनस में कैसे बढ़ता घटता है पहले जानकारी मैं आपको दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखना 1.744 गुणे 10 की घात -2 रेडियन हो जाएगा। अब इसी तरह से 1 मिनट को हमको बदलना है रेडियन में, तो पहले 1 मिनट को अंश में बदलेंगे, क्योंकि जो नियम मैं बताया हूं अंश माप को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा किया जाता है। तो वही 1 मिनट, अब मिनट को अंश में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 60 का भाग देंगे, क्योंकि 1 अंश बराबर 60 मिनट, तो वही 1 मिनट बराबर 1/60 अंश। अब इस अंश को रेडियन में बदलना है, 1/60 में हम पाई बटे 180 का गुणा कर देंगे तो इतना रेडियन हो जाएगा। अब इसको देखना 1 लिख दिया, गुणे पाई का मान 3.14 बटे में 60 फिर गुणे मतलब बटे में 180 है। अब कैलसी कैसे चलाएंगे यहाँ पर ध्यान देना, 1 गुणे 3.14 फिर भागाकार 60 फिर भागाकार, भले गुणे के निशान है, बटे वाली जितनी भी संख्या होती है सब भाग का निशान दबा कर कैलसी में करना होता है। 1 गुणे 3.14 भागाकार 60 फिर भागाकार 180 फिर इक्वल्स टू का चिन्ह जब दबाएंगे तो आपका आएगा 0.000297 इतना रेडियन। अब दशमलव हमेशा पहले आंकड़े के बाद होना चाहिए, यहाँ पर आंकड़े की शुरुआत यहां से हो रही है तो 2 और 9 के बीच में आपको दशमलव लाना है, तो दशमलव देखना 4 अंक इधर खिसकेगा तो 2.907 गुणे 10 की घात -4 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव 4 अंक इधर गया है। अब इसी तरह से 1 सेकंड को हमको रेडियन में बदलना है, तो पहले 1 सेकंड को हम अंश में बदलेंगे, और आप लोग जानते हैं 1 अंश का मतलब 3600 सेकंड, इसीलिए यहां पर इस सेकंड को अंश में बदलने के लिए कितने का भाग देंगे 3600 का भाग देंगे, तो 1/3600 अंश। अब इसको रेडियन में बदलना है तो 1/3600 में हम क्या करेंगे पाई बटे 180 का गुणा कर लेंगे। अब पाई का मान 3.14 होता है तो 1 गुणे 3.14 बटे में मतलब 3600 या 3600 फिर उसके बाद बटे में 180। अब कैसे चलाएंगे, 1 गुणे 3.14 फिर भागाकार 3600 फिर भागाकार 180 फिर इक्वल टू का निशान दबाएंगे, बटे वाली संख्या हमेशा भागाकार करके देखना, 3600 के बाद गुणे 180 मत कर देना नहीं तो गलत हो जाएगा। 1 गुणे 3.14 भागाकार 3600 फिर भागाकार आपका 180, तो आपका आएगा इक्वल टू का निशान दबाने के बाद 0.00005 बार 0 है फिर 4845। ठीक है, अब हमेशा पहले आंकड़े के बाद दशमलव होना चाहिए, तो दशमलव को 4 और 8 के बीच में लाना है, तो 4.845 पीछे का इधर का आंकड़ा लिख दिया। अब देखना दशमलव कितना अंक इस साइड गया है, 6 अंक इधर गया है, 5 0 और 1 4, 4 और 8 के बीच में 1 2 3 4 5 6 अंक दशमलव इधर गया है, इसलिए 10 की घात -6 रेडियन। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जो आपको नियम बताया था उसका उल्टा नियम, अगर मान लिया बाई चांस रेडियन में कोण है उसको अंश माप में बदलना है, तो रेडियन को अंश माप में बदलने के लिए
180 बटे पाई का गुणा किया जाता है। वहां पर पाई बटे 180 का गुणा करते थे, यहां उसका उल्टा नियम है, 180 बटे पाई का गुणा किया जाता है। अब जैसे कुछ सवाल यहां पर मैं किया हूं, जैसे पाई बटे 4 रेडियन है, ठीक है। अब पाई बटे 4 रेडियन को अंश माप में बदलना है, तो हम कितने का गुणा करेंगे, 180 बटे पाई का। तो यहां पर देखना पाई बटे 4 गुणे 180 बटे पाई। अब यहां पर देखना पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 में 4 का भाग देंगे तो 45 अंश आएगा। इसी तरह से पाई बाई 2 रेडियन, तो पाई बाई 2 रेडियन को अंश माप में बदलना है, तो पाई बाई 2 गुणे 180 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 में 2 का भाग देंगे 90 अंश आएगा। इसी तरह से 3 पाई बाई 2 रेडियन को अगर अंश माप में बदलेंगे तो 3 पाई बाई 2 गुणे 180 बटे पाई, 180 बटे पाई का गुणा करेंगे, पाई से पाई कैंसिल। अब यहां सोल्व करेंगे तो 2 से 180 को काटेंगे, 90 हो जाएगा, 90 गुणे 3 270 अंश आपका आएगा। इस तरह से 2 पाई रेडियन को अगर अंश माप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो 2 पाई में 180 बटे पाई का गुणा कर देंगे, तो यहां पाई से पाई कैंसिल, 18 दूनी 36, 360 अंश हो जाएगा। इसी तरह से 5 पाई बटे 3 रेडियन को अगर अंश माप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 5 पाई बटे 3 गुणे 180 बटे पाई, तो यहां पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 छक 18, 60 गुणे 5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। लेकिन अब मान लिया ऐसा सवाल है जिसमें पाई नहीं है, एक रेडियन को अंश माप में बदलना है, तो एक रेडियन को अंश माप में बदलना है तो 180 बटे पाई का गुणा कर देंगे, 1 गुणे 180 बटे पाई, तो 1 गुणे 180 और बटे में जो पाई मतलब 3.14। अब यहां पर आप लोगों को कैलसी चलाना है, तो कैलसी चलाने के बाद ही आंकड़ा लिखा गया, अंश मिनट और सेकंड में आंसर आया है। तो ये कैसे आंसर आएगा, तो यहां पर देखना सबसे पहले है 1, फिर गुणे, फिर इसके बाद 180 180, फिर भागाकार 3.14 इक्वल्स टू करेंगे। जब इक्वल्स टू करेंगे आपका आएगा 57.3248, 57 पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ आंकड़े आएंगे, तो पॉइंट के जो आगे वाला आंकड़ा है उसको लिख लेना है। तो पॉइंट के आगे देखना 57 है, यहां 57 अंश लिख दिया गया। कितना लिख दिया गया, 57 अंश। अब क्या करना है, माइनस करना है, जो यहां लिखे हैं वो 57 अंश लिखे थे ना, अब यहां इसी में 57 माइनस कर लेंगे, फिर उसके बाद गुणे करना है 60 में, क्योंकि ये अंश था मिनट में लिखना है और एक अंश का मतलब 60 मिनट होता है, इसलिए गुणे 60 करेंगे और गुणे 60 करने के बाद इक्वल टू का चिन्ह दबाएंगे। जब इक्वल टू का चिन्ह दबाएं तो कैलसी में आया 19.4904, इस तरह से कंटिन्यूअस आंकड़ा आ रहा है। तो पॉइंट के आगे वाला आंकड़ा क्या आया है, 19 आया है, यहां पर 19 मिनट लिख दिया, 19 के ऊपर कौन सा निशान बना दिया, मिनट का। अब इसको सेकंड में आगे सेकंड में भी लिखना है, अब इसी में क्या करेंगे, माइनस, अब लिखे क्या है 19 यहां, तो वही माइनस का चिन्ह दबा के फिर 19 आपको लिखना है, फिर गुणे आपको क्या करना है 60 करना है, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, इसलिए दोबारा फिर 60 का गुणा किया गया। इक्वल टू करेंगे तो देखना 29.426 इस तरह से आ रहा है, तो पॉइंट के आगे वाला आंकड़ा 29, तो यहां पर 29 सेकंड लिख दिया गया। उसके बाद भी पॉइंट का आंकड़ा आ रहा है, सब फिर छोड़ देंगे, फिर कोई नहीं लिखना है, अंश मिनट और सेकंड तक लिखना है, फिर आगे छोड़ देना है। तो इस तरह से आपका 29 आया, 29 सेकंड लिख दिया, तो इसका मतलब एक रेडियन में 57 अंश 19 मिनट 29 सेकंड होता है, ठीक है। या 4 रेडियन को बदलना है, जैसे अब 4 रेडियन को अंश माप में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 4 गुणे 180 बटे पाई का गुणा कर देंगे, तो अंश माप में हो जाएगा। अब यहां पर देखना 4 गुणे 180 और बटे में पाई का मतलब 3.14। अब इसके लिए भी कैलसी चलाएंगे, तो पहले अपने क्या करेंगे, 4 गुणे 180, फिर उसके बाद भागाकार 3.14, तो यहां पर इक्वल टू करेंगे, तो इक्वल टू करने के बाद आ रहा है 229 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 229 पॉइंट के बाद जो आंकड़े आपके आ रहे हैं, तो पॉइंट के आगे वाला आंकड़ा कितना है, 229 है, तो यहां पर देखना 229 अंश लिख दिया गया। फिर उसके बाद तुरंत आप माइनस का चिन्ह दबाएंगे, अब जो यहां लिखे हैं वो माइनस करेंगे, यहां क्या लिखे थे 229, यहां पर 229, ठीक है, और गुणे क्या करेंगे 60 करेंगे, यहां पर जब 60 करके इक्वल टू करेंगे तो 17.9617 इस तरह से आंकड़ा आ रहा है, तो पॉइंट के आगे वाला आंकड़ा क्या आया है 17 आया है, तो यहां पर 17 मिनट लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड में लिखना है, अब यहां पर लिखे क्या 17, अब इसी में तुरंत माइनस करेंगे 17, फिर गुणे क्या करेंगे 60 करेंगे, फिर इक्वल टू का निशान दबाएंगे तो 57.707 इस तरह से आंकड़ा आ रहा है, तो पॉइंट के आगे वाला आंकड़ा 57 है, तो यहां 57 सेकंड लिख दिया गया।
अब इसी तरह से 1/4 रेडियन को तो 1/4 गुणे पाई बटे 180 का गुणा करेंगे अंश माप में बदलने के लिए। अब क्या हो जाएगा 1 गुणे 180 फिर बटे में आपका 4 और गुणे 3.14, मतलब बटे में 4 भी रहेगा, बटे में 3.14 भी रहेगा। अब इसके लिए कैसे चलाएंगे तो पहले अपने क्या करेंगे 1 गुणे 180 फिर भागाकार 4 फिर भाग का निशान, चूंकि बताया था बटे में जितनी भी संख्या है भाग का निशान दबाना है, फिर भाग का निशान 3.14 फिर इक्वल टू दबाएंगे, तो इक्वल टू दबाएंगे देखना 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 14 अंश लिख दिया। कितना लिख दिया 14 अंश, पॉइंट के आगे वाला आंकड़ा। अब -14 लिखेंगे फिर गुणे कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे, इक्वल टू करेंगे तो आपका रहा 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 19 देखो मिनट लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे क्या जो लिखे थे 19 फिर गुणे आप क्या लिखेंगे 60 इक्वल टू आपका क्या आ रहा है 52 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 52 सेकंड लिख दिया गया। तो इस तरह से आप लोगों को कन्वर्जेशन करना रहेगा और इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए अभी मैं सवाल एक्स्ट्रा में दूंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत करना। अब यहां पर देखना एक थियोरेटिकल पॉइंट्स है और उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। दो अवकाशी पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए लंबन विधि को समझाना है। कौन सी विधि लंबन विधि। अब दो अवकाशी पिंड का मतलब जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, बुध ग्रह शुक्र ग्रह के बीच की दूरी, ये अवकाशी पिंड जो होते हैं लघु ग्रह और लघु उपग्रहों के बीच की दूरी, इन अवकाशी पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जिस पद्धति का उपयोग हम करते हैं उस पद्धति को लंबन विधि कहा जाता है, उस विधि को समझाना है। यहां पर मैं क्या लिया कि मान लिया हमारी पृथ्वी है और मान लिया ए बी पृथ्वी पर स्थित कोई दो बिंदु है, ठीक है, और बिंदु ए से हम सूर्य को देख रहे हैं, एस मतलब सन, सन मतलब सूर्य, तो हमारे आंख से प्रकाश किरण एस इस तरह से जा रही है और बिंदु बी से खड़े होकर हम जब सूर्य को देख रहे हैं तो हमारे आंख से प्रकाश किरण इस तरह से जा रही है और दोनों प्रकाश के किरणों के बीच में कोण बन रहा है, इस कोण को लंबन कोण कहा जाता है, थीटा कोण बना है, ठीक है। और देखना माना पृथ्वी पर स्थित दो बिंदु ए और बी सूर्य से सूर्य का अवलोकन किया जाता है, अवलोकन रेखा के बीच का कोण थीटा है और थीटा को हम कौन सा कोण कहते हैं लंबन कोण कहते हैं। फिर माना पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी डी है, मतलब ए से यस के बीच की दूरी, बी से यस के बीच दूरी कैपिटल डी मान लिया गया है और बिंदु ए और बी जो लिया गया है इनके बीच की दूरी स्मॉल डी में ले लिया हूं, ठीक है। अब यहां पर देखना ध्यान से, अब इसी कॉन्सेप्ट को जो यहां पर यस है सूर्य है उसको केंद्र मानकर एक काल्पनिक वृत्त बनाओ और काल्पनिक वृत्त बनाओ एएस और बीएस त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ। तो यहां पर देखना यस केंद्र हुआ, यहां पर एएस और बीएस त्रिज्या होगा, जो कैपिटल डी लिखा हो यहां कैपिटल डी लिख दिया, ए और बी के बीच की दूरी स्मॉल डी हो जाएगा, तो यहां पर ये कोण हो जाएगा और कोण के सामने ए बी आपका चाप होगा और एएस और बीएस आपकी त्रिज्या होगी। तो कोण की परिभाषा से आप लोग पढ़े थे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो यहां पर कोण थीटा बराबर चाप, कोण के सामने चाप स्मॉल डी है और बटे आपका त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब एएस या बीएस कैपिटल डी है, तो थीटा बराबर स्मॉल डी बटे कैपिटल डी, या दो अवकाशी पिंडों के बीच की दूरी कैपिटल डी का मान अगर निकालेंगे तो कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी बटे में थीटा। तो दो अवकाशी पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करेंगे कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी बटे थीटा, जहां पर कैपिटल डी आपका क्या है दो अवकाशी पिंडों के बीच की दूरी है और स्मॉल डी क्या है जो दो बिंदु दिए रहते हैं उनके बीच की दूरी, या पृथ्वी की चर्चा करें या अन्य किसी ग्रहों की चर्चा करें व्यासांत के अंत बिंदुओं के बीच की दूरी या कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो अवकाशी पिंडों के बीच की दूरी क्या होता है कैपिटल डी और जो बाकी दूसरी दूरी दी रहेगी जो सवाल में वो स्मॉल डी का मान होगा। ओके।